MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. अदालत का इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का इंदिया। जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने कहा कि जो मुल्जिम 8 तारीख को नहीं आएंगे उनको इश्तिहारी करार दूंगा। अदालती मफरूर को इश्तिहारी करार देने के लिए 30 दिन जरूरी नहीं है। मैंने इन केसेस को अंजाम तक पहुँचाना है। आपका ही इसमें फायदा होगा। अगर केसेस में जान हुई तो चलेंगे, वरना फारिग होंगे। पाकिस्तान में बसने वाली कौमियतों को बराबर का हकदार समझा जाए। खालिद मकबूल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि 50 साल हम पर जुल्म किया गया। जागीरदाराना निजाम सिंध में बदतरीन शक्ल में मौजूद है। 56,000 नौकरियां गुज़िश्ता 50 साल से नस्ल परस्ती की बुनियाद पर दी जाती थी। पाकिस्तान का आईन कानून कहता है नौकरियां सिर्फ लोकल लोगों को देनी चाहिए। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 9 रुपए 56 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी हुई। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कानूनी जवाज़ के बगैर इजाफा कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 79,000 पॉइंट्स की हद बहाल। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में 697 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जिसके साथ स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 79,142 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी जमा होने के बाइस गलियां और सड़कें नदी नालों को मंजर पेश करने लगी। बारिश की वजह से मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर साकिब अदनान ने मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का हवाले से अमन कमेटी के मेंबरान और तहसील अफसरान के साथ मुनाकिदा इजलास की सदारत की। असिस्टेंट कमिश्नर का मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस के रूट्स का भी मुआयना। म्यूनिसिपल अफसरान को मुहर्रम उल हराम से कबल जुलूस के रूट्स क्लियर करने समेत सफाई सुथराई के इंतजामात की हिदायत कर दी। रहीम यार खान में डीपीओ इमरान मलिक और डीएसपी ट्रैफिक चौधरी असगर अली ने सिटी पुल पर शहरियों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। मुफ्त हेलमेट तकसीम का मकसद शहरियों की कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मौक़िफ़ था कि हेलमेट के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा कंपेन चलाई जाए, ताकि जो 80% हादसा हैं वो ज़्यादा मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं इसका शिकार होते हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा ये शऊर दिलाया जाए कि हेलमेट का इस्तेमाल करें, ताकि ये इनका जानी और माली नुकसान जो कम से कम हो। तो आज उन्होंने खुद ही अरेंज किया हेलमेट का, ताकि लोगों को हेलमेट तकसीम करके लोगों को शऊर दिलाना था, ताकि वो हेलमेट जो है उसका इस्तेमाल करें। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल। मिसिसागा टोरंटो में, जहां जायका ऐसा कि जिसका कोई सानी नहीं। कनाडा का टॉप लिस्टेड रेस्टोरेंट जिसका कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक डिश,
एक से बढ़कर एक जायका, तभी तो है ये बादशाह ग्रिल, 5130 डिक्सी रोड, मिसिसागा। पोस्टल कोड L4W 4K2। Contact 905-625-6673। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अदालत का इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का इंदिया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान और दीगर के मुकदमात के खिलाफ थाना संजान और 9 मई में दर्ज मुकदमात की समाअत 8 जुलाई के बाद रोजाना की बुनियाद पर करने का इंदिया दे दिया। जज ताहिर अब्बास उपरा ने कहा कि जो मुलजिम 8 तारीख को नहीं आएंगे उनको इश्तिहारी करार दूंगा। अदालती मफरूर को इश्तिहारी करार देने के लिए 30 दिन जरूरी नहीं है। मैंने इन केसेस को अंजाम तक पहुँचाना है। आपका ही इसमें फायदा होगा। अगर केसेस में जान हुई तो चलेंगे वरना फारिग होंगे। इसके साथ ही अदालत ने दोनों मुकदमात की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। महंगी बिजली और बिलों में जालिमाना इजाफी टैक्स के खिलाफ जेहलम के अवाम सरापा एहतजाज। चंद यूनिटों का बिल हजारों में आ रहा है। मुजाहिरीन जिनमें आम अवाम ने भरपूर शिरकत की, उन्होंने वापदा और हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और कहा कि महंगाई के इस दौर में रोटी खाएं या बिजली के इजाफी बिल भी भरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 जुलाई जैसा कि बिजली के बिलों और महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम की कॉल पर भरपूर एहतजाज जारी है और हम इस मौका पर आवाम के शाना बशाना खड़े हैं और हमने हमेशा से इन हुक्मरान तबका से एक ही बात सुनी है कि फ़लाँ करप्ट है, फ़लाँ साजिश कर गया और फ़लाँ की रुकावट की वजह से हम तरक्की नहीं कर सके, फ़लाँ की मुदाखलत से हम लोग तरक्की नहीं कर सके। मैं इनको बावर करवाना चाहता हूँ कि अब आवाम मुदाखलत करेगी और आवाम अपने हाथ में ये इक़्तिदार लेगी और उस वक्त तक हम ये एहतजाज जारी रखेंगे जब तक ये महंगाई और बिजली के ज़ालिमाना जो रेट्स हैं और जो टैक्स हैं ये वापस ना ले लेंगे। इंशाअल्लाह आवाम का ये एहतजाज ज़ोर पकड़ेगा और आइंदा इससे ज़्यादा तादाद में आवाम निकलेंगे। और मेरा आवाम को भी पैगाम है कि आवाम शर्म करें, इन अमीर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ एक हो जाएं और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इस टाइम गरीब आवाम पिस रही है, ख़ास करके बिजली के बिलों पे इतनी ज़्यादा कि लोग ख़ुदकशी करने पे मजबूर हो गए हैं और मांगने पे मजबूर हो गए हैं। मैं एज़ ए इंसानी हकूक़ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट जेहलम अब्दुल गफूर चौहान ये वकला बरादरी के साथ बिल्कुल इनके साथ हूँ और ये वक्त हुकूमत से मैं कहता हूँ कि कुछ खुदा का खौफ करें, गरीब आवाम को इतना ना मारें, उतना मारें कि जितना वो सह सके। तो इसलिए कुछ मेहरबानी करें और ये अपने आर्डर जो हैं ये वापस लें। किस तरह के हालात हम सारों के सामने ही हैं, किस तरह हमारे मुल्क में बिजली को महंगा से महंगा किया जा रहा है। सिर्फ बिजली नहीं, आप बाकी चीज़ों पे चले जाएं, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अनाज की चीज़ें बहुत महंगाई हो गई है। इसमें हमें चाहिए कि अपने हक़ के लिए खड़े हों। कम से कम जब तक हम अपने हक़ के लिए नहीं खड़े होंगे तब तक कोई आपको कोई हक़ नहीं देगा। आवाम के लिए आज वकला के साथ हम ये एहतजाज करने के लिए बाहर निकले हैं। हम ये एहतजाज उन गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं जो महंगी बिजली बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने घरों में बैठकर अपने मासूम बच्चों के गले काट रहे हैं। आज क्या उनको एहसास नहीं है? आज अमीर लोगों को एहसास नहीं है गरीब लोगों का? कब तक हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक हम इनका जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे? जद्दा से शुएब अल्ताफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम जद्दा सीजन का आगाज हो गया जो अगस्त के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। जद्दा सीजन में सऊदी अवाम उनके अहले खाना के साथ यहाँ मौजूद गैर मुल्की कम्युनिटी की तफरीह का भी एहतमाम किया गया, जहाँ बच्चों बड़ों की तफरीहात का एहतमाम किया गया। दुनिया के बेशतर ममालिक से फनकार जद्दा सीजन में अपने फन का मुजाहरा करेंगे। ये बात जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी में कम्युनिटी इवेंट्स की सरबराह नौशीन वसीम ने मीडिया को बताई। सऊदी अवाम के अलावा बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और पाकिस्तानी इवेंट्स का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में 2 अगस्त को सऊदी अरब के शहर जद्दा में जद्दा सीजन की मुनासबत से पाकिस्तानी नाइट का एहतमाम किया गया। इस इवेंट में पाकिस्तान से मारूफ गुलकार आयमा बेग, बिलाल सईद, रबीका खान के अलावा पाकिस्तान का मशहूर डांस ग्रुप और फनकारों का ग्रुप सोनो भी अपने फन का मुजाहरा करेंगे। तकरीब गाह में 20,000 अफराद की गुंजाइश है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इस इवेंट में भरपूर शिरकत करे और उसे कामयाब बनाए। पाकिस्तानी नाइट में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और पाकिस्तानी खानों के स्टॉल भी मौजूद होंगे। वाज़ेह रहे कि जद्दा सीजन के आगाज पर सऊदी अवाम और गैर मुल्की कम्युनिटी बशमुल पाकिस्तान
पाकिस्तान कम्युनिटी ने सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वो अपनी आवाम के साथ यहाँ मौजूद गैर मुल्की मेहनत कशों और उनके अहल खाना के लिए तफरीही तकारीब का एहतमाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नौशीन अहमद आपके पास है जिद्दा सीजन से। और जिद्दा सीजन वंस अगेन एक दफा फिर आ रहा है और जिद्दा सीजन में कम्युनिटी इवेंट्स है और कम्युनिटी इवेंट्स में हमारे पाकिस्तान के भी इवेंट्स हैं। 2 अगस्त को आपने आना है, बहुत अच्छे फनकार आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें आपके लिए हैं, फूड बेवरेज, बच्चों की जगह, स्टॉल्स होंगे, तो आपने आना है। सुहावा के नवाही इलाका सर जलाल खान में हजरत शाहजहां चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात शुरू हो गई। इस मौके पर मुकामी शख्सियत चौधरी मसूद की जानिब से कबड्डी के मैच का इनेकाद किया गया। कबड्डी के चीफ ऑर्गेनाइजर जुल्फी बटहाल मुकीम यूके थे। कबड्डी के मैच को देखने के लिए कसीर तादाद में शायकीन ने शिरकत की। कबड्डी के मेहमान खुसूसी मेंबर कौमी असेंबली बिलाल अजहर कयानी थे। जीतने वाली टीम को नकद कैश इनाम और ट्रॉफियां दी गई। इस मौके पर मेंबर कौमी असेंबली बिलाल अजहर कयानी ने MM5 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी देखिए जी, आज ये माशाल्लाह बड़ा कामयाब ये मेला है। यहाँ पे हम आए हैं, सामने कबड्डी का मैच है, बाकी भी मेले में आप झूले देख रहे हैं, बच्चे हैं और यही लोगों की एक ख्वाहिश होती है, ज़रूरत होती है। और इस तरह के लोग जो मुंतज़मीन हैं आज जिस फंक्शन के, चौधरी जुल्फ़िकार साहब, चौधरी मसूद साहब, इंस्पेक्टर शराज साहब और दीगर जो मुंतज़मीन हैं, उनको दाद जाती है। और इस तरह की रिवायत हम देखते हैं अपने इलाके में, जगह जगह लोग अपनी मदद आप इस तरह के फंक्शन करते हैं, तो इससे इलाके की फलाह में इजाफा होता है, लोगों के लिए एक सहूलत है, लोगों की ज़िंदगी में रोज़ाना के मसाइल हैं और दीगर जिम्मेदारी हैं, तो इस तरह का मौका फराहम होता है कि सब साथी अहलियाने इलाका, अहलियाने झरना इकट्ठे हों और इस तरह कबड्डी का मैच देखें, बच्चे मेला एंजॉय करें। ये भी फलाह का काम है, ये भी खिदमत का काम है, तो मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, इस मेले के लिए भी और पूरे हल्के में इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए और उनको फ़रोग़ देने के लिए, उनकी रुकावटें हटाने के लिए जो भी किरदार अदा कर सकते हैं वो इंशाअल्लाह आज भी किया और आइंदा भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जतोई के नवाही सब डिवीजन शहर सुल्तान के इलाके कलरवाली में बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। उन्होंने शदीद एहतजाज करते हुए अरबाब इख्तियार से फौरी टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जतोई के नवाही इलाके शहर सुल्तान बाबा सब डिवीजन कलरवाली के इलाके में, जहाँ पर बिजलियों में गैर एलानिया जो इसमें जालमाना टैक्स लगाए गए हैं उसके खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज बने हुए हैं। उन्होंने रोडों पर आकर शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो जालमाना टैक्स लगाए गए हैं वो फौरी तौर पर ख़त्म किए जाए। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप हमें बताइएगा कि बिजली के बिलों में गैर एलानिया लोड शेडिंग के अलावा जो जालमाना टैक्स लगाया गया है उससे तमाम मुश्किलात का शिकार हो गई है, क्या कहेंगे आप? गरीब आवाम ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। एक आम शहरी जोड़ा कि 700 रुपये दिहाड़ी के उत्ते काम करेंदे, वो अपना घर चलावे, बिजली के बिल अदा करे, घर दे कोई बाल बीमार है बीमारी का इलाज करावे, या वो क्या क्या करे। 100 यूनिट को जल्द 101 यूनिट थी बिल डबल थी वेंदे, उनके बाद जल्द 200 यूनिट तक आते 201 थी 1 यूनिट की वजह करके बिल को डबल कर दिता वञे, जोड़ा कि सरासर ज्यादती है। और दुनिया के कई कानून के ये कहें कि 1 यूनिट को डबल करके अवाम गरीब अवाम का खून बिल्कुल ज्यादती है। सारी आला हुकाम को अपील है कि जुल्म का खात्मा किया वने और बिजली के बिल गरीब अवाम को रिलीफ दिता वने। और जरा ना ये है कि जी बिल्कुल, आपने सुना कि उनका कहना था कि वापडा की तरफ से अगर 100 यूनिट का बिजली का बिल इस्तेमाल किया जाए, अगर 1 यूनिट बढ़ जाए तो वो ऐसे लगता है कि बिल जो है डबल हो गया है। अगर 200 की हद अबूर कर दी जाए तो ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने वाटर टैंक खराब कर लिया है। उन्होंने आला हुकाम से फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। हम अक्सर हीरोज मूवीज में देखते हैं, लेकिन असली हीरोज तो वो हैं जो हमारे आसपास रहते हुए हमारे ख्वाबों को पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि अपने माँ बाप को एक पुरसुकून जिंदगी दे सके, अपने घर वालों को तालीम दिला सके, सहारा बन सके। अपने इन्हीं हीरोज की मेहनत की कमाई आप तक पहुंचाता है रिमिटली, इस भरोसे के साथ कि आपके प्यारे वो रकम बआसानी और फौरी वसूल कर सके।
स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।